घूंट करके आहिस्ता से पानी पीने लगा। फिर लैंडलाइन फोन से कोई नंबर डायल करने लगा। नंबर मिलने पर किसी वकील से बात की और पूछा कि क्या वो आज ऑफिस में होंगे। जी जी, ठीक है, मैं आता हूँ इशा की नमाज के बाद। फिर वो सवार खान से मुखातिब हुआ, सवार खान ये दुकान बंद कर दो और कल को टाइम पर आ जाना। वो ढलता हुआ शख्स उन देखे अंदेशों के बोझ तले से बमुश्किल उठा और शिकस्ता कदमों से दुकान से बाहर आकर खड़ा हो गया। सवार खान ने अदब से उसका चमड़े का बैग उठाया और उसे फुटपाथ पर रखकर साथ वाली दुकान के लड़के को आवाज़ दी ताकि वो शटर बंद कर सकें। दुकान बंद करने के बाद बैग उठाए वो सेठ के पीछे पीछे सर नीचे किए चलता रहा। नवीद कादरी चुप करके गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गया। सवार खान ने वो बैग गाड़ी की पिछली सीट पर रख दिया। ना जाने क्यों सवार खान को नवीद कमाल कादरी पर बहुत तरस आ रहा था। उसे ऐसे लगा जैसे नवीद कादरी की सारी तस्बीहें और इबादती कहीं गारत चली गईं। आज वो किसी दोस्त के पास नहीं गया, बल्कि सीधा घर जाकर लेट गया। चारपाई पर लेटे लेटे वो सोच रहा था कि आखिर पुलिस हनीफ, सुनील